संजय राउत गिरफ। शिवसेनार एही मुखपात्र एबे अगस्ट 4 जाए ईडी हेफाजत रे रहिबे। पात्रचल जमी दुर्नीति मामला रे गतकाली रातिरे संजय राउत को ईडी गिरफ करिथिला। सरकारी जमी को ठकिबा, निर्माणकारी कंपनी को अनुग्रह देखाइबा, 1034 कोटी टंका ठके आधार रे ईडी संजय राउत को गिरफ करिछि। कोर्ट रे संजय को हाजर करिथिला ईडी। एही समय रे उभय पक्ष रखिथिले। ईडी दस्तावेज दाखल करी कहिछि संजय राउत को परिवार एही घोटाला जरिया रे 1 कोटी 6 लाख टंका लाभवान होइछन्ति। अन्यपटे संजय राउत साखी को प्रभावित करने को चेष्टा करुछन्ति बोली ईडी कोर्ट रे कहिछि। अन्यपटे संजय राउत को वकील कोर्ट रे कहिछन्ति एपरि गिरफ्तारी राजनीतिक उद्देश्य रखी करा जाउछि। से जणे हृदरोगी, निकट रे तांकर अस्त्रोपचार होइछि, समस्त प्रमाण कोर्ट रे दिया जाइछि। सेपटे एपरि गिरफ्तारी को नै राजनीति बढ़िछि। पूर्वतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संजय राउत को परिवार को भेटिछन्ति। ठिकड़ा समय उचित जवाब दियाजिबो बोली कहिछन्ति। राजनीतिक आक्रोश रखी संजय को गिरफ्त करा जाइछि बोली उद्धव कहिछन्ति। एथिसह केंद्र सरकार को तानाशाही सरकार बोली कहिछन्ति उद्धव ठाकरे। नहीं, मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। जो भी लोग कह रहे थे कि हम बाला साहब की जो भी हमारे पास एक शिक्षा थी, शिक्षा म्हणजे मराठीतली नाही, शिकवण ज्याला म्हणतो, उसके ऊपर हम हमारा आगे की दिशा तय कर रहे हैं, तो ये बाला साहब ने दिखाई नहीं, दिशा नहीं है। सेपटे संसद बाहर ईडी शासक दल बीजेपी गोटे विभाग बोली लेखा होइतिबा प्लाकार्ड धरी विरोध करिसंती शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। मुंबई रे आदित्य ठाकरे मध्य एक जनसभा को संबोधित करी संजय राउत को समर्थन करिसंती। कांग्रेस समेत विभिन्न दल संजय का गिरफ्तारी को राजनीतिक उद्देश्य रखी विरोध करा जाइछि बोली कहिसंती। पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूँगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूँगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज़ दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूँ कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज़ उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज़ होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। ईडी के पूरे जो पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। मतलब ईडी है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रही है। भाजपा शासित राज्य है या भाजपा के नेता है या उससे जुड़े हुए संगठन हैं, वहाँ वो कार्रवाई नहीं करते, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। ये गलत है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए, हम उसके कोई बचाव नहीं करते। ईडी जांच कर रही है और उनके आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उससे लगता नहीं है किस तरह से मफलर निकाल करके ये सब कर रहे हैं और इस तरह से कह रहे हैं कि हाँ मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। मानो ये इसलिए दबाव बन रहा है। ये वो पूरी तरह से दोषी है और ये जांच आज से नहीं चल रही है, लंबे समय से जांच चल रही है। कई कार्रवाई हुई, कई बार पूछताछ हुई है और मेरे ख्याल में कोई भी जांच एजेंसी जब किसी को हिरासत में गिरफ्तार करती है तो कुछ ना कुछ होता है। अब बाकी सारी चीजें जांच में आएंगी। 9टी राज्य में सीबीआई रो जांच उपरे प्रतिबंधक रहिछि। एबे केंद्रर द्वितीय प्रमुख तदंतकारी संस्था ईडी सक्रिय रहिछि। अर्थ विभाग, राजस्व विभाग अधीन रे एहा एक स्वतंत्र आर्थिक अनुसंधानकारी संस्था। गत 3 रु 4 वर्ष भितरे ईडी बहुत सक्रिय होइछि। सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए अधीन रे ईडी रो तदंत को 100% क्षमता दैछन्ति। ए परिस्थिति रे ईडी को केंद्र सरकार अधिक सक्रिय कराउछन्ति कि? ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।